गेट नंबर 1 है ना। मैं चाहे यहाँ 10 बार आ जाऊँ लेकिन ना हर बार कंफ्यूज होती हूँ कि किस गेट नंबर से निकलने के बाद सरोजनी सामने पड़ता है। और आज भी मैं गेट नंबर 2 से निकल गई, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गेट नंबर 1 से निकलोगे तो जस्ट उसी के सामने सरोजनी मार्केट। पता है हम ना बहुत सही टाइम पे आए हैं, क्योंकि अभी देखो मार्केट लगी ही नहीं है। ये जो पूरी दीवार है लगी रहती है यहाँ पे। यार मैं भी मास्क लगा लूँ, अंदर होगा। हाँ आ तो रही है, लेकिन ठीक है, मुझे बहुत वैसा लगता है। सरोजनी आकर मैं अपनी फेवरेट शॉप से चाय ना पीऊँ ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अब वो कुल्हड़ में चाय नहीं देते, ग्लास में देते हैं, तो इस वजह से मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो कल हम गए थे सरोजनी मार्केट, मैं और भाभी। वैसे हमारे साथ ना शिवांगी का भी जाने का प्लान था, शिवांगी ससुराल आ चुकी है, बट उसके घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए उसका प्लान कैंसिल हो गया। मैं और भाभी सिर्फ चले गए। वैसे उसके साथ मुझे जाना है, लेकिन अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। जैसा कि मैंने बोला था कि एक ट्रिप है, तो ट्रिप के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने बोला भाभी से पहले सरोजनी मार्केट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बाद में यूज़लेस होती है, बस ट्रिप के लिए, मतलब वहीं के लिए काम आएगी 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वो वेस्ट ही जाएगी। तो मैं भैया कंजूस ही हूँ, चाहे आप लोग ये बोलो कि भाई कितना सोचती है, बट मैं पैसे ना बहुत वाइजली खर्च करती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार सरोजनी में देख लेते हैं, अगर सरोजनी में मिल गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम फिर बाहर से तो लेंगे ही लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें थी, तो इस वजह से हम वहाँ पे गए थे। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना, कि पहले बहुत सारा प्लान बना लेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे इरिटेट हो जाते हैं, या काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्लॉगिंग करना भूल ही जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मतलब मैं हर बार सोचती हूँ कि जाएंगे तो खूब सारी व्लॉगिंग करेंगे, बट वहाँ जाने के बाद मैं भूल ही जाती हूँ। और कल ऐसा हुआ कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, भाभी को भी सारी चीज़ें लेनी थी, तो शॉपिंग एंड व्लॉगिंग एक साथ नहीं होती। और पता है वो व्लॉग वाला ना टाइम चला गया है जब शॉपकीपर्स बड़ी खुशी खुशी से शूट करवाते थे। अभी ना आप जैसे ही कैमरा देखेंगे, मैम शूट मत करना, मैम शूट मत करना, तो वो और भी ज्यादा अजीब सा हो जाता है। तो लगता है कि छोड़ो यार, जिस चीज के लिए आया पहले वही, क्योंकि दिमाग खराब हो गया तो फिर आप वो चीज नहीं कर सकते। तो काफी सारी चीजें हमने ले ली है, अभी मैं दिखाती हूँ। बट अभी मैं मेन चैनल का एक वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ है। बाहर बारात आई है, कुछ बारात वारात आई है, तो बहुत ज्यादा साउंड बजने लगा, तो मैंने कहा चलो वीडियो कंप्लीट हो गई, तो मैं उधर से यहाँ आ गई। मैं सोचा पहले चाय पीऊंगी, और चाय के साथ एक स्पेशल चीज है मैं दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक जो भी यूपी से होंगे वो रिलेट कर सकते हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ। मतलब वो है ये फरा, जो हमारे यहाँ फरा बनता है, उसको ना छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेते हैं और उसको इस तरह से फ्राई कर देते हैं कड़ी पत्ते जीरे के साथ। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और चाय चाय मैं ग्लास में ही पीती हूँ, तो अभी ये मैं थोड़ा सा चाय पीऊंगी। उस एक तो मैंने ली है ये ड्रेस, और ये ना पूरी लॉन्ग ड्रेस है, और मुझे ना मेन चैनल पे हॉल करते करते ना थोड़ी सी वो प्रोफेशनल टाइप हॉल वाली आदत हो गई है, तो इग्नोर करना। बिल्कुल डिटेल में मैं बताने लग जाती हूँ, बट यहाँ पे कोई हॉल नहीं है, क्योंकि मैं कोई लिंक नहीं यहाँ पे दे सकती। सरोजनी से लिया है। एंड एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अब ना सरोजनी पहले जैसा सरोजनी नहीं रह गया, जैसे 5 साल 6 साल पहले रहता था। क्योंकि हम लोग ना जब भी सरोजनी का नाम दिमाग में आता है तो वही सरोजनी इमेजिन करते हैं। अब वैसा नहीं रह गया है, अब वहां पे भी इतने सस्ती चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और जो स्ट्रीट पे सारी शॉप्स लगती थी अब वो हटा दी गई है, मतलब अंदर अंदर लगती है। बहुत ज्यादा वहां पे लोचा है, मतलब बार बार वो अंदर बाहर कर रहे थे। तो अब वो वाला प्राइस पॉइंट सोच के मत चलना कि सरोजनी में हम जाएंगे 50 रुपए का टॉप मिल जाएगा, 100 रुपीज का टॉप मिल जाएगा। मिलता है, कुछ चीजें हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है, पहले की तरह नहीं है। तो ये ड्रेस है, ये ब्लैक कलर की ड्रेस है, और इसको मैंने दिमाग में ओस को रख के लिया है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्रेस है, मैं तो पहनूंगी नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं वीडियो 1-2 बना लूंगी इसमें, एंड देन उसके बाद ओस के लिए ये परफेक्ट लगेगी। बहुत ही फिटिंग इसकी अच्छी आई है ओस के ऊपर, यहाँ पे स्लीव पे भी डिटेलिंग है, परफेक्ट है। वूलन ड्रेस है, एंड ये मुझे मिल गई थी 500 में, तो मुझे काफी सही लगी। उसके बाद ना मैंने काफी सारी कुर्तीज ले ली है, जो मम्मी के लिए ली है, गरम कुर्ती, ठीक है, क्योंकि घर पे पहनने के लिए बहुत सही रहेगा। तो एक तो ये है पर्पल कलर की, एंड ये इस पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, काफी वार्म है ये अंदर से। एंड
क्या बोलते हैं, प्राइस इसका 350 रुपीज़ है। एंड वो पेयर दे रहे थे पूरा आई थिंक 650 में, बट मुझे पेयर नहीं चाहिए था क्योंकि जो नीचे का था, लाइक जो पजामा है वो मम्मी के पास ऑलरेडी था, एंड मैंने दिमाग में कलर सोच के रखा था कि मैं वही कलर का लूंगी जो ऑलरेडी है। तो एक तो ये मुझे काफी सही लगी, काफी सही कुर्ती लगी, देखने में भी काफी अच्छी लग रही है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत क्लीन है। सेम इसी में मैंने ब्लैक कलर भी ले लिया। ये मम्मी को वैसे ब्लैक नहीं पसंद है, लेकिन ब्लैक के ऊपर ये फूल ज्यादा सुंदर लग रहे थे, तो ये है। एंड उसके बाद एक ना ये मरून कलर की है, इस पे ना गोल्डन कलर के प्रिंट्स हैं, तो एक बार मुझे लगा कहीं ये गोल्डन हट ना जाए, बट ये नहीं हटा है। ये देखो, ये भी बहुत सही लग रहा था। तो घर पे पहनने के लिए मम्मी के लिए परफेक्ट है। मम्मी को ना बहुत ही कंफर्टेबल वाली चीजें चाहिए होती है घर पे, जरा सा भी फिटेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ से नहीं टाइट होनी चाहिए, वहां से नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। एंड देन एक ब्लू है, ये दोनों ही कलर में मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ, फिर मैंने सोचा दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि 350 की ही है। सो ये 4 कुर्तियां ली थी, एक ये वाली ड्रेस हो गई, और एक चीज ली थी जो कि है ये ज्वेलरी, जो कि मैंने अपने लिए लिया था। अपने लिए मैंने ज्यादा कुछ वैसे नहीं लिया है, सच बताऊं, क्योंकि जो चीज मैं सोच के गई थी ना वो चीज मिली नहीं। जैसे लाइक मैंने कैप सोचा था और ग्लव्स वगैरह सोचा था, बट वो उतनी अच्छी क्वालिटी का था नहीं, तो वो मुझे यहीं से जाके लेना पड़ेगा। बट मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिल गई। तो एक ये रिंग मिली है, ये रिंग बहुत ही सही लग रही थी मुझे, एंड ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज की है ये। ठीक है, वैसे अगर ऑनलाइन मैंने फोटो इसकी क्लिक करके फोटो देखूंगी, अगर ऑनलाइन मिल गई तो मेन चैनल पे मैं लिंक दे दूंगी, कोई हॉल वीडियो बना के। अमेजन पे तो जरूर मिल जाएगी, वैसे मिल जाती है ये। ठीक है, एंड दूसरी जो रिंग है वो भी 50 रुपीज की है, मैं वो दिखाती हूँ। वो बहुत ही यूनिक मुझे लगी, बहुत ही सुंदर लगी, एंड ये 50 रुपीज की क्वालिटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसकी, मतलब नहीं कैप्चर कर पा रहा है, बट बहुत सुंदर ये रिंग लगी। तो ये 50 रुपीज की मुझे 2 रिंग मिल गए, एंड मुझे लगा ले लेते। और भी मैं ढूंढ रही थी, बट बहुत ही वैसे डिजाइन थे। पता नहीं क्यों आजकल ना मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से मन ऐसे हटता सा जा रहा है। और ये चीज मेरे विश लिस्ट में बहुत टाइम से थी, और मैं सोच रही थी कि इसको मंगवाऊं या एक बार सरोजनी या लाजपत चेक कर लूं। प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मुझे ऑनलाइन ये 250 का दिख रहा था, बट वहां पे ये 200 का मिल गया। इससे कम वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये इसका कलर नहीं जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका कलर नहीं जाएगा। बट ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा, लाइक काफी एलिगेंट सा लगा। तो एक ये, और एक ये लिया है। एक ब्रेसलेट और मुझे पसंद आया था, बट वो कुछ ज्यादा ही महंगा दे रहे थे, ये भी 200 का, ये 250 से कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा ये इसका डिजाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये इस तरह से खुलता है, और ये डिजाइन मैंने इसलिए लिया था, मैं बताऊं, मेरे सोसाइटी में जो फेयर नहीं लगता है, मैंने दिखाया होगा कई बार दिवाली फेयर, और उसमें लगता है सेम यही चीज, यही क्वालिटी 700-800 का ये लोग दे रहे थे। तो ये वॉच के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है, और काफी एलिगेंट भी लग रहा था, एंड मेरे साइज का है, क्योंकि मैं कड़े जल्दी इसी वजह से नहीं पहनती हूँ, क्योंकि वो गोल सा ऐसे बड़ा सा रहता है, बट ये इस शेप में है, इस शेप में है, तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो ये ले लिया मैंने। एंड कुछ चीजें मैंने और ली थी, छोटी छोटी चीजें हैं। क्या था, एक सेकेंड में दिखाती हूँ क्या था, एक सेकेंड। हाँ, ये 2 चीज और लिए, ये ना काफी सारे मैंने क्रिएटर्स को देखा इसके बारे में बात करते हुए, कि इसमें ना आप ऐसे फोन चिपका के ऐसे वॉल में चिपका सकते हो, इसमें काफी ज्यादा वॉक्यूम क्रिएट होता है, और ये ऐसे पकड़ लेता है। बट मुझे तो उतना काम नहीं लग रहा है कर रहा है, और ये फोन में डायरेक्ट आपको चिपकाना पड़ेगा, एक बार चिपकाना पड़ेगा, या फोन कवर में, तो फोन कवर में ये ऐसा ही दिखता रहेगा, तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। बट ये 50 रुपीज का दे रहे थे, मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है, कोई पुरानी फोन कवर होगी तो उसमें चिपका के हम ऐसे कभी दीवार वगैरह पे स्टिक करके कुछ बनाना हुआ तो बना सकते हैं। बट मैं बताऊंगी, अगर ये सही हुआ तो मैं उन क्रिएटर्स को बताऊंगी, जो ट्राईपॉड अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो सही ही होगा, तो ये भी कर सकते हैं। एंड दूसरी जो चीज जो मिली है ना मुझे, वो बहुत सही मिली है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऑनलाइन नायका से मंगवाया था ये पिज्जा पफ, एंड वो एक पफ मुझे 150 या ऐसे कुछ के अराउंड पड़ा था, और ये 2 पफ मुझे 50 रुपीज में मिल गए, सेम क्वालिटी के मुझे 50 रुपीज। वैसे वो बोल रहा था कि 100, मैंने कहा भैया 50 का देना दो, नहीं तो मत लो, क्योंकि 100 का तो मैं नायका से भी ले लूंगी, बट ये सेम क्वालिटी का है। तो ये 2 पफ मैंने लिए थे, एंड आई थिंक
आई थिंक यही, या कुछ छोटी मोटी चीजें रही होंगी तो रही होंगी, मुझे याद नहीं, क्योंकि आते ही जिसकी चीजें जो थी वो हम लोगों ने बांट दी, यही चीजें सामने पड़ी हुई थी। बट अभी जब मैं शिवांगी के साथ जाऊंगी ना, मैंने ये सोचा है तब मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि तब मुझे कुछ लेना नहीं होगा एंड शिवांगी की शॉपिंग करवानी होगी, शिवांगी कर लेगी एंड मैं जो है अच्छे से व्लॉगिंग करूंगी। तो देखते हैं अभी कब प्लान बनता है। अभी जो ट्रिप है, अगर वो ट्रिप से मैं आ जाऊं उसके बाद हम लोग प्लान बनाते हैं कोई अच्छा सा दिन देख के। ओजस, कौन आया है? कौन आया है? किसका कुरियर था बेटा? ओके ओके।